दो पैसे की लड़की, गवार आदमी, गंदा नाली का कीड़ा। अरे अरे, हैरान मत होइए, मैं भी ऐसे शब्द अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करती हूँ। ये तो फरहाना भट्ट हैं जो खुद को एक सेलेब बताती हैं और नेशनल टीवी पर ऐसी तारीफें अपने को कंटेस्टेंट्स की करती हैं। अब मोहतरमा को घर से थोड़े दिन बाहर के रहना पड़ गया। उन्हें तो ऐसा खौफ हो गया कि अब शो की पूरी टीआरपी की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ही ले ली है। हेलो नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी और आज बीबी की बकबक में सिर्फ फरहाना की बकबक होना ही बनता है। लेकिन हम तो न्यूट्रल हैं यार, बाकियों को भी थोड़ी अटेंशन तो देनी पड़ेगी। चलिए शुरू से सब बताती हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ। फरहाना ने नीलम को कहा 2 पैसे की लड़की। जी हाँ, फरहाना ने नीलम गिरी को 2 पैसे की लड़की कह डाला। हुआ यूं कि नीलम को ज़िशान कादरी ने बोला, आप बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी क्या? इस पर नीलम ज़िशान को जवाब ही दे रही होती हैं, लेकिन तभी फरहाना बीच में कुछ बोल पड़ती है। फरहाना की बात सुन नीलम ने सिर्फ इतना कहा कि आप बीच में मत बोलिए। तो बस फिर क्या था, फरहाना भड़की और उन्होंने नीलम को 2 पैसे की लड़की और पता नहीं क्या क्या कह डाला। इसके बाद हुआ सबसे बड़ा ड्रामा और वो था बसीर अली और फरहाना भट्ट में झगड़ा। और ये कोई ऐसा वैसा झगड़ा नहीं, बल्कि तो मारपीट तक पहुंचने वाला था। बसीर अली किचन में सफाई करते हैं तो फरहाना भट्ट वहां कुछ गंदा करके चली जाती है। बसीर कहते हैं कि ये कचरा उनके बेड पर डाल देता हूं। इसके बाद दोनों के बीच जमकर झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे का बिस्तर खराब करते हैं। फिर फरहाना भी बसीर की सारी दवाई फेंक देती है और उन्हें घटिया आदमी, गवार और गंदी नाली के कीड़े जैसे नाम दे देती है। फिर बसीर फरहाना के बेड से गद्दा और चादर उठाकर लाता है और स्विमिंग पूल में फेंक देता है। फिर दोनों में महाभारत होती है। फरहाना बेकाबू हो जाती हैं और गुस्से में बार बार बसीर को तकिया फेंक कर मारती हैं और दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए भी नजर आते हैं। अब बिग बॉस के घर में चल रहे हंगामे के बीच बिग बॉस सभी को असेंबली रूम में बुलाते हैं। कुनिका सुदानंद को पोडियम पर खड़ा रहने के लिए कहते हैं। फिर घर वालों से पूछा जाता है कि इम्यूनिटी का हक कुनिका को मिलना चाहिए या नहीं। इस पर सभी मना कर देते हैं। हालांकि तान्या, नीलम और मृदुल कहते हैं कि मिलना चाहिए। इसके बाद सभी घर वाले कहते हैं कि सबने अपना काम किया है, लेकिन कैप्टन पीछे हट गया। वापसी बहस के बाद अशनूर को इम्यूनिटी दी जाती है क्योंकि वो कैप्टनसी की दावेदार थी। इसके बाद बसीर भड़क जाते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें इम्यूनिटी के लिए नहीं चुना। तो ये थी बिग बॉस के मंडे एपिसोड में हुए पूरे ड्रामे की शॉर्ट स्टोरी। लेकिन मानना पड़ेगा लास्ट एपिसोड की हाईलाइट तो फरहाना ही रही। आपको फरहाना की हरकतें बिलो द बेल्ट लगी या ये सब देखने में आपको मजा आया? हमें कमेंट कर बताएं और बीबी की ऐसे ही बकबक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।